नमस्कार साथियों, मैं अपने सभी संविदा मित्रों को नमस्कार करता हूं और साथ ही जसपुर की जो हमारी महिला साथी थी, जो बड़ी बहन थी, जिनका आकस्मिक निधन हो गया है, उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं सभी 45,000 संविदा कर्मचारियों की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मन बहुत दुखी है। क्योंकि उनके साथ हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर रायपुर के तूता मैदान पर अनिश्चितकालीन आंदोलन में एक दूसरे का साथ दिया और वो जसपुर से आती हैं। जसपुर का विशेष योगदान था, दंतेवाड़ा का भी विशेष योगदान था, बस्तर का भी विशेष योगदान था और उन हर बहनों का योगदान था जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पुरुषों के साथ, जो हमारे पुरुष मित्र हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तूता के अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपना बहुमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चूंकि इतना दुख हो रहा है जिसको आप और हम एक दूसरे के साथ साझा भी नहीं कर सकते हैं, बयां भी नहीं कर सकते हैं। बस हम उनको अपने दिल से, अपने मन से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। भगवान उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके हर सदस्य को इस सबसे बड़े दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। उनकी कुछ यादगार पलें हैं जो बहुत याद आती हैं। उन्होंने हम सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाया था तूता के मैदान पर। उनकी यादों को हम भुला नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो यादें हैं वो हमारे मनोस्थिति में, मनोपटल पर एक ऐसी छाप छोड़ गई है जिसे हम भुलाकर भी नहीं भुला सकते हैं। दुख होता है क्योंकि वो एक संविदा कर्मचारी थी और आज जो हमारी स्थिति है, संविदा कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ये सरकार अपने घोषणा पत्र में वादा तो करती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नियमितीकरण का वादा पूरा करेंगे, आपको रेगुलर कर देंगे, आपको नियमित कर देंगे। लेकिन 5 साल बीत गए ये आश्वासन सुनते सुनते कि रेगुलर कर देंगे, नियमित कर देंगे। आज अगर हम नियमित रहते तो हमारी इस बड़ी बहन को आकस्मिक निधन होने के बाद उनके परिवार के किसी सदस्य को आज अनुकंपा नियुक्ति मिलती। उनके परिवार का जो सहारा, उनके बच्चों का जो एक छत, एक मातृ छाया जो होती है, वो छीन जाने के बाद अगर अनुकंपा नियुक्ति रहती, अगर हम नियमित रहते तो कहीं ना कहीं एक अनुकंपा नियुक्ति सरकार के द्वारा उन्हें दिया जाता तो एक छोटी सी भेंट होती, एक छोटा सा सहयोग होता ताकि उनके बाल बच्चे जो छोटे हैं वो पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें और अपना भविष्य बना सकें।
लेकिन हम संविदा हैं तो हमारे पास वो अधिकार नहीं है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि संविदा कर्मचारी जो 45,000 हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी मजदूर और गरीब परिवारों से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके छत्तीसगढ़ में केवल किसान हैं। किसान हैं, लेकिन उन्हीं किसान के बच्चे जो हैं संविदा कर्मचारी हैं, जो आपके विभागों में कार्यरत हैं। सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, उनकी मनोदशा जो है वो साफ नहीं है। उनके दिल में छल है। 27% का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने 27% दिया है, तो 21% का क्या? कहाँ है 21%? 21 और 27 मिला के 48% होता है। 27% का ढिंढोरा तो ऐसे पीटा जा रहा है कि सभी विभागों को 27% दे दिया गया है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ये है कि किसी विभाग को नहीं मिला है। हम मोदी जी को तो नहीं जानते हैं, हम माननीय बघेल जी को जानते हैं, क्योंकि हम राज्य सरकार के संविदा कर्मचारी अपने आप को समझते हैं, क्योंकि हम राज्य में काम करते हैं। योजना भले केंद्र की हो या राज्य की हो, रिश्ता हमारा आपसे है। काका जिंदा है, काका पर भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश न्याय करता है। ऐसे स्लोगन जो है अभी विज्ञापन में बहुत चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे काम जो हैं हमारे भूपेश काका ही करते हैं। अगर भूपेश है तो भरोसा है, इस भरोसे को कायम रखना है तो माननीय आपसे निवेदन है कि आप संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का सौगात दें, और देना भी चाहिए, क्योंकि अब अक्टूबर में आचार संहिता लग जाने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे। अभी आपके पास 1 महीना टाइम है, आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका जो भरोसा है वो बना रहे। क्योंकि हमारे जो साथी हैं, जो हमारे संविदा मित्र हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बहन हैं, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उनके बच्चों को, उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है, तो वो भविष्य में केवल लाचारी के अलावा और उनके पास कुछ नहीं रहता है। क्योंकि वो भले संविदा में रहते 6,000, 8,000, 10,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सुख दुख हर तकलीफ़ों को सहकर अपने परिवार को पाल रहे हैं। लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद उनका कोई सहारा नहीं रहता है, कोई साधन नहीं रहता है जिससे वो अपने परिवार को भरण पोषण कर सकें, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई रहती है। अगर उनके पास कुछ रहेगा, उनके भविष्य में जब वो अपने नौकरी में रहते हैं और भविष्य निधि अगर उनकी जमा होती है, अगर वो नियमित रहते, तो उनके बच्चों को एक एग्रेसिया राशि मिलती, सहयोग राशि, वो भी शायद संविदा में सुनने में तो आता है कि 1 लाख रुपए मिलता है, लेकिन उससे होना क्या है। अनुकंपा की नौकरी रहती तो उनके बच्चे जो हैं किसी न किसी को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त होती, और वो अपने भाई बहन परिवार को, अपने पिता को जो नौकरी में नहीं है, उनको कम से कम पाल सकते, अपना भविष्य बना सकते। आज संविदा की ऐसी दशा है जो संविदा कर्मचारी ही जानता है।
आप सभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक, सांसद गणों को इसलिए संविदा कर्मचारियों की पीड़ा नहीं समझ में आती है क्योंकि आपके बच्चे संविदा कर्मचारी नहीं हैं। अगर आपके बच्चे संविदा कर्मचारी होते तो आपको संविदा कर्मचारियों की पीड़ा समझ में आती। इसलिए मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारी बहन जसपुर की, जो हमारी बड़ी दीदी जो ख़त्म हुई हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि हम 45,000 संविदा कर्मचारियों की ओर से। धन्यवाद। मैं प्रदीप शर्मा, अंबिकापुर, अपने सभी साथियों की ओर से बड़ी बहन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपके परिवार को भगवान से यही विनती करता हूँ कि इस बड़ी पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें।